दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्शंस की बात करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं और ये कंपाउंड्स हमें ज्यादातर जिनको हम यूज कर रहे हैं आज की हमारी जो लाइफ है, जो मॉडर्न डे लाइफ है, उसमें कहां से मिलते हैं? बहुत से कंपाउंड्स आते हैं कोल से। कोल किससे बनता है? लकड़ी से बनता है प्लीज, तो वो अलग चीज है, वो अलग कहानी है। दूसरे किससे आते हैं? पेट्रोलियम से आते हैं प्लीज। किससे आते हैं भाई? पेट्रोलियम से आते हैं। और पेट्रोलियम जो किससे बनता है? जो जीव जंतु हैं उनके डिके होने से पेट्रोलियम बनता है। और ये दो हमारे पास क्या है? खनिज हैं ये दोनों, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बहुत बड़े सोर्स हैं। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे पहले कौन से कंपाउंड आते हैं? एल्केन्स आते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एक्सेट्रा, ब्यूटेन एक्सेट्रा। और ये जो कंपाउंड्स हैं किससे बने भाई? कार्बन, हाइड्रोजन और भी बहुत से एलिमेंट्स हैं जिससे बहुत से, हम जानते हैं करोड़ों कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और कैसे बनते हैं? ये रिएक्शन से बनते हैं। दूसरा, कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉमन है, जिनके ऊपर हमारा जीवन और हमारी ये जो सारी उन्नति है ये आधारित है उन रिएक्शंस के ऊपर। और वो दो रिएक्शंस कौन से हैं भाई, जिनके ऊपर क्या बोल रहे हैं? हमारी लाइफ और हमारी सारी प्रोग्रेस निर्भर है। तो वो रिएक्शंस हैं, पहले हमारे पास क्या है? ऑक्सीडेशन है, ठीक है। दूसरी हमारे पास क्या है? कंबस्शन है, कंबस्शन, कंबस्शन। और तीसरी रिएक्शन में हम लेंगे, तीसरी चौथी जो चार रिएक्शन में हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। द थर्ड इज एडिशन रिएक्शन होगा, एडिशन, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। एंड फोर्थ जो हम लेंगे दैट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको ये लिख देते हैं फोर्थ को भाई, फोर्थ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। और इसको हम सिंपल रखेंगे यहाँ पर ना, ठीक है। एक एक एग्जांपल लेके बात करेंगे। वह तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लगभग ये रिएक्शंस दिखाते हैं। ऑक्सीडेशन जो मेन रिएक्शन है, ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं? सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास कार्बन का एक अप्रूव्ड हमारे ग्रेफाइट है, या कार्बन का 12 ग्राम है, किसी फॉर्म में है वो कार्बन। इसको हम जलाते हैं यहां से प्लीज खुले में, और क्या बनता है? CO2। और यहाँ पर हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है प्लीज। बहुत से हाइड्रोकार्बन्स को हम जलाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। कहां जलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स को? जितने भी गैस चूल्हे हैं जो डोमेस्टिक हम वहां पर यूज करते हैं उसका, राइट। दूसरा जो आपका इंटरनल कंबस्शन इंजन है उसमें क्या है? आपके जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो बर्न करते हैं, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। और जितने भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, राइट, या जितने हमारे पास वाहन है, जो कि हमारी ये जो मॉडर्न एज प्रोग्रेस है उसका आधार है, वो कहां चलते हैं? इस रिएक्शन से चलते हैं, जो कि मेनली क्या है? कंबस्शन रिएक्शन है। O2 गैस, CO2 गैस प्लस 2H2O प्लस लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ एनर्जी मिलेगी यहां से। और इस एनर्जी को यूज करके हम क्या है? बहुत कुछ करते हैं। इसको बैलेंस कर देते हैं। ऑक्सीजन क्या है? 2 और 2 4, हमारे पास ऑक्सीजन है यहाँ पर, ये बोल रहा था। ओके, तो ये हमारे पास क्या है भाई? ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये है कंबस्शन रिएक्शन का एग्जांपल। मैंने बोला था कि हम सिर्फ एक एक एग्जांपल देकर ही इस आर्टिकल को सिंपल रखने जा रहे हैं। इसमें क्या है? हम सैकड़ों एग्जांपल नोट कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन यहां पर है, राइट। अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें, रिएक्शन की जो दूसरी रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, उसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास H2 गैस है, राइट, ये Cl2 गैस है, क्या बनता है? 2HCl गैस बनती है यहां पर ये, ओके। और ये क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शन है, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। एंड इट इज ए वेरी कॉमन, हमारे पास क्या भाई?
ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं इसको, वो अलग कहानी है, हम उसको डिटेल में नहीं जाएंगे, उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। कंबस्शन में क्या, आप इथेन ले लीजिए, और जो घर में हमारे पास क्या है, आपका गैस चूल्हा है, एलपीजी है, उसमें ब्यूटेन गैस होती है, उसको हम हर रोज क्या करते हैं, वहां से क्या करते हैं, इसको उसका कंबस्शन होता है और हम वहां पर काम करते हैं। पेट्रोल और डीजल का कंबस्शन होता है किसमें, इंटरनल कंबस्शन इंजन में, और हम वहां से बहुत से यूजेस करते हैं। नाउ अब हम एग्जांपल लेते हैं एडिशन रिएक्शंस का। एडिशन, ऐड होना, जुड़ना, जुड़ना प्लीज, बहुत ही कॉमन रिएक्शन है। जैसे ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, या इसमें हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर क्या होगा, कैटलिस्ट है, प्रेशर है, और साथ में हीटिंग होती है। जैसे निकल कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ओके, प्रेशर भी लगा दिया, हीट भी कर दिया, एंड प्रेशर प्रेशर, हाई प्रेशर लगाते हैं, क्या बन जाता है, CH3 ओके प्लीज। और ये इसको होता है हाइड्रोजनेशन, मतलब ये आपका जो इथेन मॉलिक्यूल है, इसमें हमने एक H2 मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, इसमें ऐड कर दिया, इसके अंदर डबल बॉन्ड ऐड होता है। और ये जो हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, ये क्या है, ऑयल को, जो हमारे पास वेजिटेबल घी होता है, उसको चेंज करने में काम आता है। किसको भाई, ऑयल। जितने भी आपका मूंगफली का तेल है, इसमें हाइड्रोजन गैस पास कर देंगे, और क्या बन जाएगा, निकल क्या कैटलिस्ट है, ठीक है, और क्या बन जाएगा, घी। ओके, घी बन जाता है, यहाँ से ऑयल से घी बन जाता है, इसको हम तो यूज करते हैं घरों में बहुत ज्यादा, राइट। ठीक है, हमने ये दो बहुत ही कॉमन एग्जांपल दिए किसके, एडिशन रिएक्शन के, एडिशन रिएक्शंस के। अब लास्ट में आता है हमारे पास फोर्थ एंड लास्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज फोर्थ एंड लास्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बहुत सिंपल हम बात करेंगे। जब हमने एक बात की थी मीथेन की, मीथेन यहाँ पर क्या है, ये एक्सेस में अगर इसको लेंगे मीथेन को, ओके, और क्लोरीन कम मात्रा में होगी, मीथेन गैस है, क्लोरीन हमारे पास ये गैस है, ओके, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन प्लस HCl। तो यहां से क्या है, इसमें से एक जो H है वो Cl ने रिप्लेस कर दिया है, जो कहीं एक हाइड्रोजन, one hydrogen of methane is replaced by one atom of chlorine, and this is the replacement reaction or substitution reaction। एक या एक से ज्यादा एटम्स की जगह पर किसी भी मॉलिक्यूल में दूसरे एटम्स का आकर लगना, उनको रिप्लेस करना, ठीक है, उनका सब्स्टिट्यूट बनना, ये क्या बन जाती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिप्लेसमेंट, एक की जगह पर दूसरे के आना होता है सब्स्टिट्यूशन। मतलब ये अगर ज्यादा मात्रा में तो यही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अगर क्लोरीन ज्यादा मात्रा में है, प्लीज देख लीजिए लास्ट में क्या है, अगर क्लोरीन ज्यादा मात्रा में है, और इसको दोबारा कर देते हैं रिएक्शन को, कि क्लोरीन इन एक्सेस थोड़ा रिएक्शन बढ़ जाती है, ठीक है, इसमें चेन रिएक्शन बन जाती है। थोड़ा इसको देख लेते हैं डिटेल में, क्या बन जाती है भाई, चेन रिएक्शन बन जाएंगे इसके। कैसे बनेगी चेन रिएक्शन, देखिए CH4 गैस है ना, हम कह रहे हैं क्लोरीन हमने बहुत ज्यादा मात्रा में ली है, क्या बन जाएगा, पहले CH3Cl प्लस HCl, राइट। फिर क्यों क्लोरीन ज्यादा मात्रा में, ये कंपाउंड अभी फर्दर क्लोरीन से रिएक्ट कर जाता है, CH3Cl प्लस क्लोरीन गैस, क्या बन जाएगा, CH2Cl2, एक और H रिप्लेस कर दिया दूसरे किसी Cl, फिर क्या है, CH2Cl2 क्लोरीन गैस, एक और H रिप्लेस हो जाता है CHCl3 प्लस HCl, और जो लास्ट में प्रोडक्ट बनेगा आपका CHCl3 प्लस क्लोरीन गैस, एंड प्रोडक्ट इज CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl। ये चारों कंपाउंड बनते हैं, लेकिन ये एक्सेस में बनेगा, इससे ज्यादा बनेगा अगर हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में क्लोरीन गैस ज्यादा मात्रा में डाली है रिएक्शन मिक्सर। तो ये क्या है भाई, ये मतलब लगातार रिएक्शन हो रही है, ये 4 स्टेप्स हो जाते हैं, चेन बन जाती है, ये बनेगा, फिर क्लोरीन एक्सेस है वो रिएक्ट करेगी, फिर ये बनेगा, इससे रिएक्ट करेगी,
फिर क्या है, ये फर्दर रिएक्ट करेगा यहाँ से, फिर ये बन जाएगा, ये फर्दर रिएक्ट करेगा क्लोरीन से, ये बन जाएगा लास्ट में। सो दिस चेन कंटिन्यूज, मतलब क्या ये जो 4 स्टेप्स हैं लगातार होते रहते हैं जब तक रिएक्शन पूरी नहीं हो जाती। मतलब इसमें से क्या है, ये पहले खत्म हो जाता है मीथेन, क्योंकि ये एक्सेस में है, तो इसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं इसको, लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब क्या है, जो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है उसकी मात्रा को डिसाइड करता है, क्योंकि कम मात्रा में है तो ये प्रोडक्ट कितने बनेंगे वो इसकी मात्रा पे निर्भर करेगा। तो ऐसे रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, जो रिएक्शन पे लिमिट लगाता है कि रिएक्शन यहीं तक होगी, उसके आगे नहीं होगी। जैसे मैं खत्म हो जाऊंगा क्योंकि मैं कम मात्रा में हूं, रिएक्शन बंद, सो लिमिट लगा दी उसने, लिमिटिंग रिएजेंट है ये। सो दीज आर वेरी important 4 reactions of organic compounds which are highly useful for us. Okay, please, thanks, namaskar.